नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शोभीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस करने के लिए आपके लिए वीडियोस में अपलोड करता हूं और मैं आप सभी की बहुत ज़्यादा मदद करता हूं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे पास जो आपके कमेंट आते हैं और आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से जो एप्रिसिएशन मुझे मिलता है उसी की वजह से है कि मैं आपको डेली मेहनत करके आपके लिए वीडियो डालता हूँ और ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे ही आज मेरे मन में सवाल आया कि क्यों ना मैं आपको वो बात बताऊं जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग होती है, मतलब कि ब्लैकमेलिंग होती ही क्यों है। आज मैं इसी वीडियो में आपके लिए बताना चाहूँगा और इसी बात पर चर्चा करूँगा कि मेन कारण क्या है जिसका कि हम लोग शिकार हो जाते हैं और हम किसी न किसी ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं। तो इसी चीज़ पर मैं चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। मतलब कि मैं बहुत कुछ करने के लिए कहता हूँ आपसे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी ये चाहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे सभी जितने भाई बंधु हैं वो सब सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की कोई ब्लैकमेलिंग में ना फंस सकें और आप भी ना फंस सकें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ जिनमें से बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको खुद एहसास हो जाता होगा, हाँ सर ने कुछ बताया। आप एक छोटा सा काम जरूर करें, जो नीचे दिए हुए बटन है ना नीचे सब्सक्राइब करने का, उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि आज के बाद आप अगली जो वीडियो में मेरी आपके पास में आए अपलोड करूँ तो आपके पास सीधे वो आए और आप उसको देख सको। और जब आपके पास आएगी तो आज ये मेरी एडवाइस है, कल को कुछ और नया मेरे पास कुछ आएगा तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। तो आप सब लोग मिलकर सब्सक्राइब नीचे बटन जो है नीचे लाल रंग का, उसको दबा दें, क्योंकि उसी की वजह से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम फिर लगातार उसी पर हम काम करते जाते हैं और आगे लगातार वीडियो अपलोड करते जाते हैं। तो इतना तो काम कर सकते हैं ना, कर दिया, नीचे बटन लाल रेड जो था वो दबा दिया। एनीवेज आगे बात करते हैं हम कि जो ब्लैकमेलिंग जो है वो होती क्यों है, क्या उसका कारण है कि ब्लैकमेलिंग आज के समय में जो इतनी बढ़ती चली आ रही है वो क्या है। तो उसके पीछे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ मेन बिंदु हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा और आप सभी के लिए उन सब चीज़ों को सोचना है और ये समझना है कि हाँ वाकई यही कारण है या कोई और कारण है। इन सभी चीज़ों को अगर आपको लगता हो कि हाँ सर यही कारण है और आपके साथ में जो ठगी हुई है, हम इसका शिकार इसीलिए हुए हैं क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम शिकार शायद नहीं होते, तो आप मुझे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर कारण यही था। बहरहाल इन सब चीज़ों से मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, जब हमारे पास मल्टीमीडिया फ़ोन होता है तो हम ये सोचते हैं कुछ ऐसा उस पर नया दिखाई दे जिससे कि हमारा मनोरंजन भी हो जाए, समय जो नहीं कट पा रहा है उसको वो कट जाए, व्यतीत हो जाए, नई नई चीज़ों को हम उस पर देखना चाहते हैं। एक तो ये है कि फ़ोन मल्टीमीडिया है, एंड्रॉयड फ़ोन है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा ये है कि इंटरनेट है, फ्री इंटरनेट है। अब ये समझ नहीं आता कि इंटरनेट फ्री है क्या हम फ्री हैं, तो दोनों में से ही दोनों ही फ्री हैं वैसे, क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो दोनों ही फ्री हैं। तो पहला ये है कि हम फ्री हैं, मतलब कि हम घर पर फ्री हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समय है वो बढ़िया से अच्छे से कटे। और सबसे बेस्ट थिंग यही लोग समझते हैं, लड़के लोग, कि जो बेस्ट थिंग उनकी है वो किसी महिला के साथ में उनकी बात हो, पुरुष की महिला के साथ और महिला की पुरुष के साथ में बात हो, अच्छे से उनकी दोस्ती फ्रेंडशिप हो और उसी चीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर सकें, वो ये चाहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं। हालांकि परिवार है उनका, माँ बाप भी हैं उनके, कुछ लोगों की पति पत्नी भी हैं, बहुत सारी हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी भी है, पति की पत्नी है, पत्नी की पति है, दोनों कोई ना कोई हैं, साथ में साथ रहते हैं। फिर भी जीवन से इंसान ऊब जाता है, मतलब एक ही चीज़ लगातार और एक ही घर में लगातार इस तरीके से बैठे रहो और बाहर निकलने का भी वो ना हो, काम काज कुछ ना हो, तो इंसान इन सब चीज़ों को सोचता है कि चलो फ़ोन पर ही कुछ ना कुछ फ्रेंड बना लें, क्योंकि आज के जो समय है वो सोशल प्लेटफॉर्म का ज़माना है। हर व्यक्ति कोई भी अपनी बात कहता है तो ज़्यादातर ये सोचता है कि मैं अपनी बात जो है सोशल मीडिया के द्वारा उसको मैं कहूँ और आप तक पहुँचाऊँ, जैसे कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। पहला कारण ये है अकेलापन। दूसरा कारण क्या है कि व्यक्ति ये सोचता है
कि जब उसके पास कोई महिला फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो वो ये सोचता है कि अरे भाई वाह, महिला मिल गई, इससे बात करने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि पुरुष पुरुष से बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन पुरुष महिला से बात करना जरूर चाहेगा, चाहे वो शक्ल से कैसी भी हो, किस तरीके की दिखाई दे रही हो। हमें वो चीज़ हमें देखनी नहीं होती है। बहरहाल जो आज के समय में ब्लैकमेलिंग है उसको तो आपके लिए बहुत टॉप मॉडल जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर लड़की को दिखाया जाता है, जिससे कि आप उन सब चीज़ों से उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, उनमें आप फंस जाएं। ब्लैकमेलिंग हमारा भी कुछ उसमें सहयोग होता है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हमारे बिना सहयोग की नहीं होगी। अगर हम चाहें तो उस ब्लैकमेलिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस को देखें, वीडियोस को देखने के बाद जानकार का होने के बाद आपको ऐसी ही चीज़ें आएँ, ऐसी कुछ चीज़ें आएँ जिसको आपको लगे कि हाँ ये ब्लैकमेल करने वाला है मुझे, तो आप उन चीज़ों से बच जाएँ, साइड हो जाएँ और अपना कुछ और ढूंढें। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के समय में ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। आप कहीं पर इंटरनेट देखोगे, आप कोई ब्राउज़र खोल लो, गूगल या कोई ब्राउज़र खोल लो, आप ब्राउज़र पर खोलेंगे सबसे साइड कॉर्नर में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी। आप यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब पर टॉप पर सबसे पहले आजकल मैंने भी देखा है कि टॉप पर कुछ ऐसे न्यूडिटी आती है। पता नहीं किस तरीके से यूट्यूब भी इस चीज़ को अलाउ कर देती है। मैक्स प्लेयर नाम पता है, कुछ मैक्स ऐसे कुछ नाम से आता है। उसमें कि कुछ और जो उसका जो थंबनेल होता है उसमें कुछ और लिखा हुआ होता है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब सभी चलाते हैं। तो यूट्यूब अलाउ करते हैं ऐसे ऐड करने के लिए। यूट्यूब भी अगर इस तरीके के अलाउ करने जो ऐड जो है वो अलाउ करती है, तो फिर व्यक्ति उस पर क्लिक भी करता है। क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद फिर वो वहीं पहुंचता है जहां उसको नहीं जाना चाहिए था, कुछ ऐसी जगह पर जहां पर वो ब्लैकमेल में किसी में फंस जाता है। आज के समय में ये क्यूट्यूब, लेमर, और अगर आप देखेंगे तो गूगल पर जाएंगे तो देसी गर्ल्स चैट नाम से कुछ ऐसा आता है। यहाँ इन सब चीज़ों का सब ये अड्डा है कि यहाँ से जो लड़के लड़कियाँ हैं वो आपस में नंबर शेयर करते हैं, और नंबर शेयर करने के बाद आपको तो ये लगता है कि मुझे लड़की मिल गई, और लड़की को ये लगता है कि मुझे लड़का मिल गया। लेकिन सब कुछ यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा अड्डा है जहाँ पर चीटर्स बैठे हैं। ये सब एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हैं और एक दूसरे के लिए ब्लैकमेल करने के लिए बैठे हैं। जहाँ कोई व्यक्ति फंसा नहीं, वहीं उसको ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट किया। तो इन सब चीज़ों से भी आप बचें। कोई भी व्यक्ति आपके लिए नंबर ले रहा है, जब तक आप उसको अच्छे से जानते नहीं हैं। जानने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हैं यूपी में और बात चल रही है आपकी अरुणाचल प्रदेश से या हिमाचल प्रदेश से, आप उसको जानते ही नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई रिलेशन नहीं, किस तरीके से आप जानते हैं उससे। तो वो हाँ, वहाँ पर तो आपका 100% आपके साथ ठगी होनी है। अगर आपको किसी रिश्ता बनाना है, किसी से फ्रेंडशिप करनी है, तो आप किसी ऐसे नोन के लिए बात करें ना, जो आपके रिश्तेदारी में हो, किसी जानकार में हो, अड़ोसी पड़ोसी के जानकार का हो, कुछ तो उसके बारे में जानते हो ना आप, ताकि आने वाले समय में कोई अगर ब्लैकमेलिंग किसी प्रकार की होती है तो आप उसकी शिकायत तो कर सकते हो, उसको कह सकते हो कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया, पहले क्यों किया ऐसा, बाद में क्या किया। बाद में जब शिकार हो जाते हैं तो सिर्फ पछतावा होता है। मेरे पास ऐसे बहुत कॉल आए हैं अब तक, जो कि ब्लैकमेल होने के बाद मैं उनको बचाता हूँ। बचाने के बाद जब उनके लास्ट मोमेंट में जब वो बच जाते हैं तो थोड़ा सा हैप्पीनेस आ जाती है, क्योंकि इंसान ऐसा लगता है किसी ट्रैप में फंस गया, किसी जाल में, मकड़ी के जाल में फंस गया और फड़फड़ा रहा है वहाँ पर, मुझे बचाओ। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनने वाला क्या है, सुनाने के लिए ऐसा ही नहीं है कोई व्यक्ति जिसको सुनाया जाए। तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, वो फड़फड़ाने के बाद निकलने की कोशिश करता है, और जब मैं उसकी मदद करता हूँ, निकाल देता हूँ उसको, तो उसको भी महसूस होता है, रिलैक्स होता है, फील होता है कि हाँ अब मैं थोड़ा सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। और उसके बाद जब मैं उनसे कहता हूँ कि अब तो गलती कर दी आपने, अगली बार गलती मत करना, तो फिर वो यही कहते हैं, सर मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए, बस अब तो मुझे फ़ोन किसी का वीडियो कॉल या किसी प्रकार की कोई कॉल भी आती है ना, तो मैं उसको 10 बार तो पहले पहचानता हूँ कि वो मेरे जानकार है या नहीं है, कहीं ऐसा ना दोबारा फिर से किसी ट्रैप में मैं फंस जाऊँ। तो व्यक्ति कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ ना छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो वही हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, इन सब चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। गलती इंसान से अगर एक बार हो गई है तो दोबारा उसको रिपीट ना करें। बहुत ही गलत, बहुत ही क्या बताऊँ आपके लिए, जो ब्लैकमेलर्स की
चपेट में आ गए हैं, फंस गए हैं, उनको पता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसमें फंसने के बाद कैसा महसूस होता है। जीवन, जिस आदमी को अपना जीवन अच्छा नहीं लग रहा हो, तो बताइए, सोच कर देखिए कि वो व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा। जीवन त्यागना अपने आप में एक बहुत ही, कहते हैं, ऐसा एक स्टेप है जिस स्टेप को कोई भी नहीं लेना चाहेगा, कोई भी, लेकिन लेते हैं मजबूरी। इंसान मजबूरी जब बन जाती है तो इंसान को स्टेप आउट वो करना पड़ता है, और जब करता है तो ना करे। और अगर ऐसा किसी व्यक्ति को परेशानी है तो मुझे दिए हुए नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और मैं आपकी 100% आपकी मदद करूंगा, और ब्लैकमेलिंग जैसे जो ब्लैक होल है उससे बाहर निकालने का मैं आपके लिए काम करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से इन सब चीज़ों में फंसे, और फंसने के बाद वो सुसाइड तक के अटैम्प्ट तक पहुँचे। इंसान का जीवन जीने के लिए है, और घटनाएं जीवन में घटित होती रहती हैं जगह जगह पर। जैसे हम अपनी बाइक या कार से कहीं जाते हैं तो रास्ते में हमें मोड़ आते हैं, कुछ खराब रोड आता है, कोई अच्छा रोड आता है। वैसे ही जीवन है, जहाँ पे हमें लगता है कि अब जीवन हमारा समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ नया सीखने वाले हैं, और जो गलती हमसे हो गई है उस गलती को दोबारा ना दोहराने की कोशिश करेंगे हम। साथ ही साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि जो ब्लैकमेलर्स हैं, उन ब्लैकमेलर्स के लगातार मैं उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि मैं उस एविडेंस को इतना तक ले जाऊंगा कि मैं उसके लिए एक कानून में बदलाव की ज़रूरत है, जो कि साइबर सेल के द्वारा ही किया जा सकता है। और जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके खिलाफ रेड लाने की मैं सोच रहा हूँ, और सोच रहा है कि करने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। बस मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग मुझे सहयोग करें, कंट्रीब्यूशन करें, डोनेट करें, जो भी आपके पास में हो सकता है वो आप करें, जितना भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैकमेलर आपसे ज़बरदस्ती आपसे लेता है, वो भी गलत तरीके से, गलत काम के लिए। हम सिर्फ आपके सामाजिक रूप से और सही काम के लिए आपसे कहते हैं कि आप डोनेट करें, जो आप कर सकते हैं। कल का ही एक डालेश्वर हैं, जिनका नाम है, बहुत ही नेक दिल अच्छे व्यक्ति हैं। कल उनसे मेरी बात हुई, काफ़ी देर उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे खुद कहा कि सर, मैं अपनी मर्ज़ी से, स्वेच्छा से, वॉलंटियर होकर मैं आपके लिए डोनेट करना चाहता हूँ, और ये छोटा सा मेरे लिए डोनेशन है, जो कि मैं चाहता हूँ कि समाज में जिस तरीके से मैं फंसा हूँ वो आगे ना फंसें, कोई और व्यक्ति ना फंसे, इस चीज़ के लिए आपको करना है। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर बेफिक्र रहिए, आपका जो डोनेशन है वो एक अच्छे काम के लिए जाएगा और समाज के लिए जाएगा, और अच्छे जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि समाज के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, मन है आपका कुछ करने के लिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर पेटीएम, गूगल, फ़ोन पे, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ईश्वर का नाम लेकर अच्छे कर्म के लिए आप डोनेट जरूर करें, ताकि ये ब्लैकमेलर जो हैं इन सबको बिहाइंड द बार में ले जा सकें, और इनके साथ साथ में आने वाले, क्योंकि एक को देख कर दूसरा पनपता है, एक ब्लैकमेलर को देखकर दूसरा पनपता है, और दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, इस तरीके से इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए जब कुछ ही ब्लैकमेलर, जब पहला ब्लैकमेलर पकड़ा जाएगा, फंसने के बाद वो कई साल तक जेल से बाहर नहीं आएगा, तो दूसरे को वो शिक्षा देगा कि यार गलत काम है, ये ऐसा मत करो, तो फिर वो व्यक्ति रुकेगा। यानी कि इस तरीके से आपकी रुकेगी लगातार। और किसी प्रकार से आपको लीगल एडवाइस मुझे इससे चाहिए रिगार्डिंग ब्लैकमेलिंग, रिगार्डिंग या फैमिली प्रॉब्लम्स, या किसी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी, किसी प्रकार की और भी कोई आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा आपके लिए। और भी किसी प्रकार की कोई और मुझे से जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी आपको देने तैयार हूँ। बाकी मेरी वीडियो देखते रहिए। नीचे लिंक जो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत करें, लाल रंग का बटन है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी कमेंट करना है, आप अच्छे से कमेंट करें, जो मर्जी आपके अच्छे से कर सकते हैं। कुछ मुझसे वीडियो बनवानी है किसी और नए टॉपिक पर, जिससे चाहते हैं कि सर इस पर भी कोई नई वीडियो बनाए, तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, ताकि मैं अगली बार कुछ आपके लिए अच्छा और नया लेकर आऊँ। बस आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।